नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की जो टॉप 5 भर्तियां हैं उनके बारे में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। हम यहां पर उन भर्तियों के बारे में बात नहीं करेंगे जिसके फॉर्म डेट है वो चली गई है। जैसे कि बात करें हम एलडीसी के बारे में, तो एलडीसी में आपने अब तो फॉर्म डेट चली गई है, तो हम उसके बारे में नहीं करेंगे। जो नए एग्जाम है जिसमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो या उसकी तैयारी है वो कर सकते हो, उन टॉप 5 भर्तियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, क्या आप कितने पदों पर वो वैकेंसी है, कब उसके एग्जाम होने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। शुरू करते हैं यहां पर एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सर यहां पर प्रयोगशाला सहायक जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसके बारे में बात करें तो यहां पर आपको पता है 12th पास जो स्टूडेंट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। नॉन सीटी भर्ती है और यहां पर आरएससीआईटी है वो भी होना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना है। आरएससीआईटी आपके पास में होना चाहिए। नॉन सीटी है मतलब सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो यदि आपने नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 12th पास स्टूडेंट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है तो ध्यान रखना है 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना है। 25 फरवरी से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। टोटल 804 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। आपका जो एग्जाम है वो होगा 10 मई को। कब वो एग्जाम होने वाला है? 10 मई को एग्जाम होने वाला है। और 18 से 40 साल के जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके जो जिस आप कैटेगरी से हो उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलता है। आगे यहां पर बात करें इसमें ग्राम विकास अधिकारी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके कुछ और इसके बारे में बात करें तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिसके पास में 12th में पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या फिर एग्रीकल्चर है, या फिर ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पद है, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको 25 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना है। एक बढ़िया वैकेंसी है जिसमें आप आगे की तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप लैब असिस्टेंट लगते हो और यदि आपका ये प्लान है कि सर मैं मुझे फ्यूचर में भी आगे तैयारी करनी है, मैं आगे आरएस जैसे एग्जाम है या मैं बड़े टीचर एग्जाम है वो भी देना चाहता हूं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। आप आराम से यहाँ पर तैयारी है वो करके आगे की तैयारी कर सकते हो। तो ये एक है ना। आगे बात करें, यहां पर मैं बात कर रहा था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। यहां पर भी 40,000 पदों पर, सॉरी 4,000 पदों पर, है ना, 4,000 पदों पर यहां पर भी आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, काश ये शब्द है वो सच हो जाए, है ना। कई बार लगता है जो बोल दिया है वो सही हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना। ठीक है, जो 40,000 पदों 50,000 पद पर जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं उनके ही वैकेंसी आ सकती है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नहीं आ सकती। ठीक है, तो याद रखना है 4,000 पदों के समथिंग यहाँ पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, है ना। एग्जाम है वो जून जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। आयु सीमा 18 से 28 साल के स्टूडेंट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 8 की क्या रहने वाली है, ये वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पर ध्यान रखना है नई सीटी के अनुसार ये होगा तो आपको 10th+2 की सीटी देना पहले अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले जो तैयारी करनी है वो किसकी करनी है? इस एग्जाम की तैयारी करनी है, इस एग्जाम की तैयारी करनी है। लास्ट में हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि कब पेपर होने वाला है, क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझना है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या वर्दी का आपका सपना है तो बिल्कुल ये सपना है वो भी आप साकार कर सकते हो 2026 में। साथ ही यहाँ पर कुछ हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके आर्थिक विवेचना, योग्यता और मानसिक जो सामान्य गणित है और कंप्यूटर और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 अंकों का। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय जो करंट अफेयर है, महिला और बच्चों के अधिकार तथा राजस्थान सरकार से संबंधित जो योजनाएं और संस्थाएं हैं, है ना, और जो महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 45 क्वेश्चन आते हैं 45 नंबर के। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति है उससे 45 क्वेश्चन आते हैं 45 नंबर का। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है और 150 ही क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप पेपर पास कर लेते हो उसके बाद में आपके होता है फिजिकल टेस्ट और इसमें न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर है सामान्य पुरुष के लिए। सामान्य महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। और 12 जिले की जो शहरी जनजाति है उनके लिए 160 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 12 जिले की शहरी जनजाति
कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनके लिए 145 सेंटीमीटर है वो है। न्यूनतम सीने का फुलाव के बारे में बात करें तो यहां पर 81 सेंटीमीटर आपके होना चाहिए। 86 सेंटीमीटर मतलब कुल मिला के 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो आवश्यक है ना। और यहां पर जो 12 के शहरी में जो पुरुष है उनके लिए 74 सेंटीमीटर है वो बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो होना जरूरी है। लड़कियों के लिए यहां पर वेट क्राइटेरिया भी है कि आपका 47.5 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए और यहां पर शहरिया वालों के लिए 43 किलोग्राम है वो मिनिमम वेट होना चाहिए। तो लड़कियां जिनका वेट कम है वो उन पर काम करना है ना। बाकी हाइट के लिए भी आप एक्सरसाइज वगैरह है वो कर सकते हैं। आगे देखो यहां पर बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक के बारे में बात कर ही दी। उसके बाद में वीडियो की वैकेंसी है वो भी आपको वापस देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सीटी अनिवार्य है। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना होना जरूरी है, ध्यान रखना है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल जो स्नातक स्तर है, स्नातक स्तर का होना चाहिए। नई जो सीटी आएगी 2026 में उसके अनुसार ये पेपर होगा। RSCIT है, यदि आपने नहीं की है तो वो भी आपको जरूर कर लेना है। टोटल हम बात करें 3430 पद पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। दिसंबर 2026 में इसका एग्जाम होगा। 18 से 40 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 6 की एक बेहतरीन जॉब है वीडियो की। तो तैयारी आपको आज से ही, टारगेट आपको आज ही सेट करने होंगे। यदि आप ये सोच रहे हो कि सर वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो बिल्कुल आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो अभी से ही, आज से ही आपको ये सोचना होगा कि मुझे किस एग्जाम की तैयारी करनी है और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या मेहनत है वो करनी होगी। तो इन चीज का ध्यान रखना है। इसके बारे में बात करें तो यहां पर देखो हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान है वो आपसे पूछा जाता है और उसके साथ ही आपके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन है वहां से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर है वो आपसे पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 अंकों का पेपर होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो आपके लिए होती है। तो आपको अभी से ही है ना यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है। इसका लगभग जो सिलेबस है वो आपको सीटी जो स्नातक स्तर है उसके सिलेबस से मिलता जुलता दिखेगा। तो आपकी वाव यदि आप तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करोगे तो ये वीडियो की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। साथ ही आरएस के 500 पदों पर आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें भी आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। सीटीवीटी का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। यदि आप आरएस की तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी आपको जल्द ही पद है वो देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी आप अप्लाई है वो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं साहब सीटी पात्रता परीक्षा 2026 12th स्तर पर भी होती है जिसको हम 10+2 बोलते हैं और स्नातक स्तर ग्रेजुएट लेवल पर भी यहाँ पर होगा है ना। जल्द ही चीजें सारी होगी। अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कि कल परसों जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी वो कह रहे हैं कि जल्द ही चीजें हैं वो शुरू होने वाली है। साथ ही यहां पर जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें भी जो कांग्रेस के नेता है डोटासरा जी वो भी कहते हैं कि सरकार ने अभी तक सरकार ने कहा था कि हम हर साल सीटी एग्जाम करवाएंगे लेकिन सरकार सीटी एग्जाम नहीं करवा पाई है। तो इसके पीछे का भी सरकार को बताना चाहिए। तो सरकार मुझे लगता है कि प्रेशर में आएगी और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि सीटी के नोटिफिकेशन है वो आएंगे क्योंकि एग्जाम डेट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनकी जो सीटी के अंडर आ रहे हैं और उनकी एग्जाम डेट जुलाई में दी हुई है। तो आपको मानकर चलना है कि इस महीने या अगले महीने आपको सीटी का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। और सीटी का एग्जाम में अब क्राइटेरिया जो है, जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो पक्का बढ़ सकता है, 60% तक हो सकता है और 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है वो रह सकती है। तो यदि आपने पिछली बार सीटी नहीं दी है, आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो अभी, तो पहली बात तो जिनका ये है कि सर टारगेट है कि सर मैंने 2024 वाली सीटी दी थी 10+2 वाली, एलडीसी वाला एग्जाम है तो मैं आप उसकी आराम से तैयारी कर सकते हो। यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं सर वो मैंने दिया नहीं था या मैं उस समय एलिजिबल नहीं था, तब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे प्राइम फोकस आपका होना चाहिए सीटी 10+2 और सीटी ग्रेजुएशन लेवल। हर एक सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना है, हर एक तैयारी बहुत शानदार तरीके से हर एक सब्जेक्ट को तैयार करना है। यही तैयारी आपके अगले एग्जाम में काम में आने वाली है। सीटी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप यदि इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो तो हर एक एग्जाम से क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद जरूर रखनी है। आगे बात करें यहां पर सीटी की बात करें तो यहां पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 300 नंबर का ये पेपर होता है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। जीके, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन है वो करके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो जरूर बढ़ सकता है।
सफाई कर्मचारी की भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। अक्टूबर 2026 में इसका एग्जाम डेट है वो भी दे दी गई है। 24,793 पदों पर ये होगी। 18 से 40 साल के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वैकेंसी है वो ये होने वाली है। सीटी की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। रीट पात्रता परीक्षा है, जो बीएड और बीएसटीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 20,000 से ज्यादा पदों पर रीट का एग्जाम है वो करवाया जाएगा, है ना। ये भी सरकार ने कहा है, तो ये एग्जाम भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लास्ट में मैं आपको कुछ एक बेहतरीन बात बताऊंगा, उसके लिए रुकना आप जरूर, है ना। जो सेकंड ग्रेड है उसका भी एग्जाम है वो जुलाई में है, 6,500 पदों पर होगा। संबंधित विषयों में यदि आपकी ग्रेजुएशन की हुई है, साथ ही आपके पास में बीएड की डिग्री है, तो आप यहां पर तैयारी है वो कर सकते हो सेकंड ग्रेड। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ग्रेड की लगातार तैयारी कर ही रहे हैं, तो ये भी आपका टारगेट है वो हो सकता है साल 2026 में। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि साल 2026 में आपके क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा यहां पर पीटीआई के लिए यदि आपने बीपीएड कर रखी है या डीपीएड कर रही है तो आपने अप्लाई कर सकते हो। 1079 पदों पर यहां पर आपके ये रहने वाला है। एग्जाम आपका 13 सितंबर 2026 को रहेगा। तो यदि आपने बीपीएड या डीपीएड कर रखी है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे सर पीटीआई बनना है साल 2026 में। यहाँ पर सिलेबस वगैरह आपको पता है। जो जीके वाला पेपर है उसमें बात करें तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी, ठीक है। और बाकी जो इसका सेकंड पेपर होगा उसमें आपके फिजिकल, यहाँ पर देखो पेपर 1 का सिलेबस भी देख लेते हैं, जिसमें आपके ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज और राजस्थान पूछा जाएगा। राजस्थान का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। सुबह 8 बजे डेली क्लास होती है, जरूर देखना। आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, सारी चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ यहां पर वर्ल्ड और इंडिया है, यह पूछा जाएगा। और एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो आपसे पूछी जाने वाली है। तो ये पेपर 1 का है। पेपर 2 है, उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स है उसके आधार पर जो स्पोर्ट्स वगैरह है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में बताया है जिसको आप टारगेट बना सकते हो सकता है अभी आपको ये लग रहा हो कि सर अभी पेपर तो दिसंबर में पड़ा है। भैया दिसंबर में पेपर है, लेकिन उससे पहले सीटी एग्जाम होगा। सीटी आपको एग्जाम देना होगा। यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको आज से अभी से ही लगना होगा। मतलब आपके टारगेट है वो आपको अभी ही सेट करने होंगे। यदि आप उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके फॉर्म आपने अप्लाई कर दिए हैं, तब कोई इशू नहीं है, उनकी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। लेकिन बस मैं आपको इतना सा कहना चाहता हूं कि आपके टारगेट है वो निश्चित होने चाहिए। आपको अपने टारगेट सेट कर लेने हैं कि इस बार 2026 का जो साल है वो आपके लिए भर्तियों का साल है। आप सभी को पता है, सरकार लगातार कहती आ रही है कि हम 1.5 लाख वैकेंसी वो करवाने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ। तो इस बार सीरियस तरीके से सीटी देनी है आपको। सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों देना है। हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो कि आपकी तैयारी कमजोर रहे और आपके 60% मार्क्स भी ना बने, क्योंकि 60% मार्क्स भी कम नहीं होते हैं। अच्छी तैयारी नहीं की तो हो सकता है वो भी ना बने। और अगर वो ऐसा नहीं हो पाता है तो साल 2026 आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो आज से, अभी से ही आपको तैयारी है वो शुरू करनी है। हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपके लिए बता दूं मैं कि एक तो आप सभी को पता है सुबह करंट अफेयर की आपकी 8 बजे क्लास होती है। इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ में भारत के कुछ विशेष बिंदु है ना। भारत करंट अफेयर के बारे में भी बात करते हैं। यहां पर हम आर्थिक समीक्षा नई आर्थिक समीक्षा आई है, पक्का देखना, एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे मिलेंगे। बजट से क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं। राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, डेली की एक एक योजना पढ़ते हैं, डेली बजट का फैक्ट पढ़ते हैं, जिससे धीरे धीरे कर आपको सारी चीजें याद हो जाती है। उसके साथ ही 11 बजे आपके लिए जो क्लास होती है वो होती है राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके की एमसीक्यू बैच है, उसकी हमने शुरुआत कर रखी है। इसमें एमसीक्यू मैं आपको पढ़ाता हूं, टॉप एमसीक्यू हम डेली पढ़ते हैं। उसके बाद में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए लगातार क्लासेस होती है बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर, जिसमें आपको मैं पढ़ाता हूं पॉलिटी, राम सर आपको जियोग्राफी पढ़ाते हैं। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है, ये होती है सर 7 बजे, ये होती है 8 बजे और ये क्लास होती है 9 बजे। तो आपके पॉलिटी और ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर है वो आप क्लासेस भी आप ले सकते हो। साथ ही और भी हिंदी की, इंग्लिश की क्लासेस है वो भी कंटिन्यू चल रही है, उसमें भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी हमारी सभी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिलती है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो तैयारी कर रहे हैं एलडीसी एग्जाम की, उनके लिए 22 तारीख से
आपके टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत हो रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार कुछ डाउट हो, कोई चीज़ ये पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको मेरे नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पर भी आप मुझे मैसेज करोगे 7891046470। तो मैं भी, यदि आप मेरे से पर्सनली कुछ बात करना चाह रहे हैं या डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सअप पर करना, कॉल यहाँ पर नहीं लगेगा। आज का ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में बताना है। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और आपके सभी साथियों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।